जो कि हमारी तीसरी प्रॉपर्टी जो क्या कहती है, अगर z इक्वल टू माइनस जेड का बार करते हैं तो फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट बचकर आता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक सुपर सेट है जिसके अंदर दो सबसेट है, क्या है, रियल सबसेट और इमेजिनरी सबसेट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम राहुल सिंह है। हमने मैथमेटिक्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था जो कि क्लास 11 का था। हमने पिछले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने कुछ सम को सॉल्व किया था। आज भी हम क्या करेंगे, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम इस लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एजेंडा में क्या क्या है जो हमें समझना है और सीखना है और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने कुछ प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी चाहता तो कल भी बता सकता था, लेकिन मैंने डिसाइड किया क्योंकि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सम जो मैंने पिछले लेक्चर में सम सोल्व किए हैं वहां पे इनके यूजेस ज्यादा नहीं थे, तो इसलिए मैं इस प्रॉपर्टीज को आज के लेक्चर में बताऊंगा और आप लोग इस प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझिए और इससे रिलेटेड जो सम है हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज कहता क्या है, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेड की पावर, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ जेड की बार। मतलब जेड का बार क्या होता है, मैं आप लोग को बताया था कि कंजुगेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, a प्लस आई बी। अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो आपको करना क्या है कि जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये जो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, देखो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है वो समझने से पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मैंने आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जहां पे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आपस में कंबाइन होते हैं और फिर जो नंबर फॉर्म होता है उस नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका जनरल फॉर्म होता है a प्लस आई बी। ये क्या है, ये जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या है, a प्लस आई बी। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या होगा, मैं क्या बताऊं कि जब कभी भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हो तो आपको ध्यान देना है कि इमेजिनरी नंबर क्या है, जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन जो भी है उस साइन को बस चेंज कर देना। अगर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या आएगा, जेड का बार क्या हो जाएगा a, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, b है, तो b का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस को क्या कर देना, माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा माइनस b और ये i एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बस वो नंबर होते हैं जब कभी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो ये जो नंबर होते हैं ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अगर जब कभी भी कोई आपसे पूछा कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस आई बी का क्या है, तो आप बोल सकते हो a माइनस आई बी है। ठीक है, तो इस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि प्रॉपर्टीज कहना क्या चाहती है। ठीक है, तो पहला देखो, पहली प्रॉपर्टीज क्या है, जेड बार के ऊपर बार अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, जेड आएगा। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूं क्या कहना चाहता है, क्या है, जेड बार के ऊपर बार मतलब क्या है, जेड की बार फिर इसके ऊपर बार अगर हम करेंगे तो जेड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल चलो हम इससे समझते हैं कि ये प्रॉपर्टीज कहती क्या है। देखो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड इक्वल टू होता है a प्लस आई भी होता है, और मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो हमें क्या ध्यान देना है कि जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को हमें क्या करना है, चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या आएगा, a माइनस आई बी आएगा। ठीक है, यही आएगा ना। फिर इसके बार के ऊपर बार करूंगा तो क्या आएगा, मतलब पहले से जेड बार दिया हुआ है और फिर मैं इसका बार करूंगा, मतलब कि इसके बार करूंगा तो क्या करना, ये भी क्या है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो जब कभी भी देखो तो जेड बार उसका क्या है, a माइनस आई बी, और मैं इसका भी कॉन्जुगेट निकाल रहा हूं, तो मैं क्या बोला कि जब कभी भी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं तो देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उस साइन को क्या करना है, बस चेंज करना है। तो ध्यान से देखो, इसके साइन क्या है, इस इमेजिनरी पार्ट का b का साइन क्या है, माइनस है। अब मैं इस
कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट निकाल रहा हूं तो इसके साइन को क्या कर दूंगा, बस चेंज कर दूंगा। ये माइनस है तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आई बी। और ध्यान से देखो ए प्लस आई बी क्या था हमारा, ये जेड डी तो था, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो इसकी जगह पे मैं जेड लिख सकता हूं ना। तो देखो जेड के बार के ऊपर अगर हम बार लगाते हैं तो हमें क्या निकल कर आता है, हमें वही जेड निकल कर आता है जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझी होगी कि ये प्रॉपर्टीज कहना क्या चाहती है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ जेड इक्वल टू जेड बार देन जेड इज प्योरली रियल नंबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज को समझते हैं और फिर हम आके ये चीजों को फिर से पढ़ेंगे तो फिर आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने इस प्रॉपर्टी की तरफ। जो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, जेड इक्वल टू जेड बार, जहां पे वेयर जेड इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। देखो मैं फिर से तुम्हें बता देता हूं कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। मैंने पिछले कई लेक्चर में अपने अब तक जो भी 2 लेक्चर हमने पढ़े हुए हैं वहां पे मैंने आप लोग को कई दफा बता चुका है कि जेड इक्वल टू जो ए प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है, जो नंबर आई के साथ एसोसिएटेड नहीं है वो जो नंबर है वो नंबर क्या है, आपका रियल नंबर है। तो ये जो है ए, ये आपके क्या है, रियल नंबर है। और ये जो नंबर है ये आपका सॉरी जो नंबर आई के साथ एसोसिएटेड नहीं है उसे हम रियल पार्ट बोलते हैं। सॉरी और जो नंबर आई के साथ एसोसिएटेड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो जहां जो नंबर ए है अगर वो आई के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये ए आई के साथ एसोसिएटेड है क्या, ए के साथ कोई आई मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो ये जो पार्ट है ये क्या है, आपका रियल पार्ट है। और जो नंबर आई के साथ एसोसिएटेड है ये जो आपका पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि जब हम लोग जेड इक्वल टू उसके कॉन्जुगेट को एक दूसरे के इक्वल करते हैं तो वो जो जेड होना चाहिए वो प्योरली रियल नंबर होने चाहिए। ध्यान से समझते हैं इस प्रॉपर्टी को, मैं रफ करता हूं इसे। आई होप ये आपको चीजें पता है क्योंकि मैंने पिछले कई लेक्चर में बता चुका है कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो जहां पे ए क्या है आपका रियल पार्ट है और जो आई बी है वो आपका क्या इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये मैं चीजें आपको बता चुका हूं। हम लोग मान लेते हैं लेट जेड इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस आई बी। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि जेड इक्वल टू अगर जेड बार है मतलब जेड इक्वल टू जेड के कॉन्जुगेट के इक्वल है तो क्या होगा, जो आपका ये जो जेड है वो आपका केवल और रियल पार्ट होंगे। ध्यान से देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर जेड इक्वल टू जेड बार करूंगा तो क्या आएगा, जेड की वैल्यू क्या है, ए प्लस आई बी है, तो मैं इसकी जगह पे ए प्लस आई बी लिख देता हूं। और आपका जो भी जेड बार है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस आई बी लिख सकता हूं। मैं क्या करता हूं, ए माइनस आई बी लिख सकता हूं। अब क्या ए प्लस आई बी इक्वल टू ए माइनस आई बी हो सकता है क्या, मान लो कि 3 प्लस 4 7 होते हैं, क्या 3 माइनस 4 7 माइनस वन के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो यहां पे जो बी है वेयर बी क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं बी की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए निकल कर आएंगे। तो जब कभी भी आप जेड जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसका कॉन्जुगेट एक दूसरे के इक्वल करते हो तो जो नंबर बचना चाहिए वो केवल और केवल रियल नंबर बचने चाहिए, प्योरली रियल पार्ट बचने चाहिए। देखो यहाँ पे भी ए क्या है, रियल पार्ट है, यहाँ पे भी ए क्या है, रियल पार्ट है। ये ए इक्वल ए होंगे, ना कि आपका इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। आई होप आपको समझ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो अगर ए प्लस आई बी है क्या वो इक्वल हो सकते हैं माइनस आई बी के, नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पे मतलब ये है कि जो बी है बी की वैल्यू 0 होगी। अगर बी की वैल्यू 0 होगी तब तो इक्वल टू ए होंगे और जो नंबर बचा है कॉम्प्लेक्स नंबर को केवल और केवल रियल पार्ट बचे हुए हैं। तो ये जो नंबर है जो जेड का बचा हुआ है ये प्योरली रियल नंबर है, इसके साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड है क्या, ए प्लस आई बी के फॉर्म में है क्या, नहीं है। किसके फॉर्म में, रियल पार्ट के फॉर्म में। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब कभी भी जेड इक्वल टू जेड के बार है, ठीक है, जेड इक्वल टू जेड के कॉन्जुगेट एक दूसरे के इक्वल है तो जहां तो जो जेड है वो केवल और केवल क्या है आपका, प्योरली रियल नंबर है। आई होप आपको ये भी प्रॉपर्टी समझा होगा। एंड हम लोग अपने तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो कि सेम जो मैं अभी जो प्रॉपर्टी बताया आपको
ये जो आपको प्रॉपर्टीज बताया इसके ही जैसा है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ, जो कि हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, जो क्या कहती है, अगर z इक्वल टू माइनस जेड का बार करते हैं तो फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट बचकर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बना होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट बचकर आता है वो केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट बचकर आते हैं। तो जो a प्लस आई बी है, ठीक है, ये a प्लस आई बी है, ए को क्या बोलते हैं हम, रियल पार्ट बोलते हैं, और बी को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो ए को हम लोग प्योरली रियल नंबर बोलते हैं, और जो नंबर आई के साथ एसोसिएटेड उसे हम प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, आपको ये चीजें आई होप पता होगा, और मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्योरली, मैं लिख देता हूँ, इसे हम लोग प्योरली रियल नंबर बोलते हैं, और इसे हम लोग प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, केवल बी को, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज कहना क्या चाहता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की तरफ, जो कि थर्ड प्रॉपर्टीज है, क्या है वो, z इक्वल टू माइनस जेड बार है। ठीक है, और मैं लेट कर लेता हूं कि जो z है वो क्या है, a प्लस आई बी है। ठीक है, तो अगर इसका मैं z बार निकालूंगा तो क्या आएगा, a माइनस आई बी आएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, माइनस के ना, तो इस जेड बार को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये एक दूसरे के इक्वल है, मतलब कि जेड इक्वल है माइनस जेड बार के, और जेड की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड की जगह पे मैं ए प्लस आई बी लिख सकता हूँ, और ये माइनस जेड बार है उसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस ए प्लस आई बी। देखो यहाँ पे मैं ये निकाला हूँ, माइनस जेड बार की वैल्यू निकाला हो, तो मैं ठीक वही वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। अब ध्यान से देखो कि a प्लस आई बी है, यहाँ पे माइनस ए प्लस आई बी है। ध्यान से सुनो कि मान लेते कि 3 है, ये 2 है, क्या होगा 3 2, और ये a की वैल्यू फिर क्या लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, और ये जो आई बी है इसकी वैल्यू क्या लिखा हूँ मैं, 2 लिखा हूँ, 2 लिखता हूँ। ठीक है, क्या निकल कर फाइव इक्वल टू माइनस वन, क्या फाइव इक्वल टू माइनस वन होता है क्या, फाइव इक्वल टू माइनस वन नहीं होता, हमें पता है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी जगह पे 0 रखूं तो 2 इक्वल टू 2 होंगे, मतलब जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका a है, a क्या है आपका, 0 है, तो मैं a की जगह पे वेयर लिख सकता हूँ, वेयर a इज क्या है, 0, वेयर a इज 0। ठीक है, तो a की जगह पे आप 0 रख दो तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस आई बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस 0 प्लस आई बी, और 0 की तो कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई बी इक्वल टू आई बी। तो जब कभी भी आप लोग z इक्वल टू माइनस ऑफ कॉन्जुगेट निकालते हो और उन दोनों को इक्वल करते हो, तो आपका केवल और केवल प्योरली इमेजिनरी पार्ट बचकर आता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आई बी क्या है, ये प्योरली इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इक्वल टू ए प्लस आई बी होता है, जहाँ पे a आपका रियल पार्ट कहलाता है और आई बी क्या है, आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को जब हम सॉल्व किए तो क्या बचकर आ रहा है, केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट बचकर आ रहा है ना, केवल और केवल। ठीक है, तो आई बी इक्वल टू आई बी आया, तो जब ये प्रॉपर्टीज क्या करता है कि z इक्वल टू माइनस जेड ऑफ कॉन्जुगेट को एक दूसरे को इक्वल करते हो तो केवल और केवल आपको इमेजिनरी पार्ट निकल कर आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज भी समझ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टीज तो हमने सॉल्व कर दिया अभी, और देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, ये मैं पढ़ देता हूँ, क्या लिखा है, नाउ वी डिफाइन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये देखो क्या है, मैंने एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है, और एडिशन की जैसे ही हमारी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम चलते हैं सीधे अपने प्रॉब्लम्स की तरफ और वहां पे अपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहला प्रॉब्लम लिख देता हूँ। पहला प्रॉब्लम क्या है, 1 प्लस 2i माइनस 2 प्लस आई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, मैं इसे सॉल्व करता हूं। ठीक है, देखो मैं क्या कर सकता हूं, ये 1 है ना, 1 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं ये माइनस 2 प्लस आई के साथ, प्लस 2i का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ कर सकता हूं, माइनस 2 प्लस
आई के साथ कर सकता हूँ। ये सब चीजें आप लोग ने क्लास 6-7 में पढ़ी हुई है, ठीक है। इसलिए मैं इन चीजों पे ज्यादा जोर देकर समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। आप आज क्लास 11th में हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना तो आना ही चाहिए। ये आपकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये 1 इंटू -2 क्या आ जाएगा, -2 आएगा। और 1 इंटू आई क्या होगा, 1 इंटू आई क्या होगा, आई आएगा, प्लस आई। क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो प्लस इंटू प्लस करने पे प्लस ही आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू आई। अगर 1 के साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, वही नंबर आता है ना। तो 1 इंटू आई क्या होगा, आई आएगा। फिर ये क्या है, 2i इंटू -2। तो क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। और ये क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, इंटू में माइनस आता है, ठीक है। तो -4i आएगा। और जब आप 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो तो 2 इंटू आई, मतलब 2i इंटू आई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। और i इंटू आई कितना होता है, आई स्क्वायर होता है, ठीक है, लिख दिया मैं। ये -2 प्लस, ठीक है, आई -4i, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। देखो पावर ऑफ आयोटा मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। मैं कुछ लिख देता हूँ, आपको बस वो चीजें अपने माइंड में सेव करके रख लेनी है और उसकी बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे आई की वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1, मतलब कि आई की वैल्यू रूट ऑफ -1 होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, ठीक है। जब आप आई क्यू करते हो तो क्या निकल कर आता है, -i निकल कर आता है। i⁴ करते हो तो आपको निकल कर 1 आंसर आता है। ये बस ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है कि i इक्वल टू रूट ऑफ -1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है। अगर आई क्यू किया तो -i आएगा, i⁴ किया तो 1 निकल कर आंसर आता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखो। और ध्यान से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, ये 1 इंटू ये किया -2i, 2i माइनस ये किया तो 4i, फिर 2i स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2i स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे -2 लिख सकता हूँ, ठीक है। आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 होगा ना। मैं इसको देखो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें स्टेप में मैं उसको फिर से, क्या है ये -2 है, एज इट इज लिखो, आई एज इट इज लिखो। ये 4i है आपका, इसको भी एज इट इज लिखो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 होगा ना। तो इसको मैं -2 लिख देता हूँ, ठीक है, -2, ठीक है। -2 क्या आता है, -4 आएगा। तो इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, -4। और ये आपका क्या है, -4i, -4i, और ये +i है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। ये आपका i है और ये -4i है। -2 क्या होगा, -4 होगा। और ये i -4i क्या निकल कर आएगा, -3i निकल कर आएगा ना। तो यहाँ पे -3i लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो कि -4 + 3i आया है। लेकिन हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + ib, मतलब कि जो क्वेश्चन दिया इसको पहले a + ib के फॉर्म में लिखो, फिर वहां से a और b की वैल्यू निकालो। तो हमें क्या करना है, हमें ये -4 -3i को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है किसके साथ, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है, वो जनरल फॉर्म क्या है, a + ib है। तो -4 -3i कंपेयर विथ a + ib, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 -3, एक मिनट, क्या लिख सकता हूं मैं, -4 -3i इक्वल टू क्या होगा, a + ib, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करके देखो, मैं पिछले लेक्चर में कंपैरिजन करके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखना आप लोगों को बता दिया। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या आएगा, a की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, -4, और b की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, यहाँ पे एंड का सिंबल लगा दो, b की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, -3। आई होप आपको समझा होगा कि हमने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को फिर से ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये कंपैरिजन आपको आता होगा ना, आई होप आपको आता होगा। मैं तो यहाँ पे समझा देता हूँ कि मैंने किया क्या। मैं इसे रफ करता हूँ।
और आपको ये फिर से मतलब इसको अच्छे से लिख के समझा देता हूँ, शायद से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद ही आपको समझा होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ये -4 -3i इक्वल है किसके साथ, a प्लस आई बी के साथ। हमें कंपेयर करना है ना, जो हमारा एक्सप्रेशन था उसको पहले हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे, a प्लस आई बी के फॉर्म में है ना। देखो a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, ये जैसे -4 है, इसको प्लस -3i इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये किसके फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में है ना, जहाँ पे आपका a की वैल्यू -4 है और b की वैल्यू क्या है, -3 है। ठीक है, इसे मैं i को यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे लिख, आप -3 इंटू आई करो या i इंटू -3 करो, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये इस फॉर्म में है ना, जहाँ पे a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू क्या है, -3 है। तो ठीक वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू क्या है, -3 है। आई होप आपको ये समझा होगा। अगर आप नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वहां उस प्रॉब्लम को भी ध्यान से देखो, आपको जरूर समझेगा। ठीक है, हम ये प्रॉब्लम को लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, i+1 i-1 के पावर -1। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, i+1 और i-1 क्या है, i1+i 1 - i के पावर i। ठीक है, सॉरी, प्रॉब्लम थोड़ा देखो क्या लिखा है हमारा प्रॉब्लम, हमारा सेकंड प्रॉब्लम क्या है, 1+i इंटू 1 - i की पावर -1, यही है ना हमारा प्रॉब्लम। ध्यान से देखो, 1+i 1 - i की पावर -1। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं क्या कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, ये क्या है, 1+i को ऐसे ही लिखो। ठीक है, ये देखो 1+i की पावर -1 है, मतलब कि a की पावर -1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/a लिख सकता हूँ ना। तो इस प्रॉपर्टीज का उपयोग करते हैं, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, 1 - i, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ। आई होप आपको समझा होगा कि मैंने अभी क्या किया। अगर a⁻1 है तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, = 1/a लिख सकता हूँ। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी का उपयोग करके मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, जो 1+i है और ये मेरा 1 - i। ठीक है, देखो जब कभी भी नीचे, ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कोई भी चीजें नंबर दिखाई देगी तो हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है और उसका रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका कॉन्जुगेट लूंगा, तो कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1+i होगा, और इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1+i। ठीक है, आई होप आपको रेशनलाइजेशन की प्रॉपर्टीज पता होगी, आपने 9th-10th में ये सब चीजें किए हुए। ठीक है, तो हमें ये करना है, रेशनलाइजेशन कर दिया इसके कंजुगेट से, और उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, और हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो एक और फॉर्मूला ध्यान में रखना, जब कभी भी आपको a+b और a-b ये दिखाई दे तो इसकी प्रॉपर्टी ये क्या होता है, a² - b² होता है ना, a² - b² होता है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो कि जब कभी भी हमें a+b और a-b के फॉर्म में कोई चीजें दिखाई दे रही है तो हमें क्या लिखना है, a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, +b इंटू a-b। तो ये अगर जब कभी भी a+b इंटू a-b के फॉर्म में कोई चीजें दिखाई दे रही तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, a² - b²। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1+i और 1+i, अगर 1+i इंटू 1+i क्या हो जाएगा, 1+i का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको 1+i का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ इसे, 1+i का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना, 1+i का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या है, 1 - i 1+i। मैं आप लोगों को क्या बोला कि जब कभी भी a+b इंटू a-b के फॉर्म में दिखाई दे तो उसे क्या करना है, a² - b² करना है। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या है, i है, i का स्क्वायर। ठीक है, हमें इस तरीके से लिखना है। अब देखो क्या आएगा,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आई करूंगा तो क्या आएगा, 2i आएगा, प्लस आई स्क्वायर, क्या आ जाएगा, प्लस आई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और ये आई स्क्वायर है, माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं और अच्छे से सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखो। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या बोला, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। ये चीजें देखो मैं पहले आपको फिर से लिख देता हूँ। अगर आई स्क्वायर दिखाई दिया तो मेरे को उसकी जगह पे क्या लिखना है, -1 लिखना है। अगर आई क्यू दिखाई दिया तो उसकी जगह पे क्या लिखना है, मुझे -i लिखना है। और i⁴ दिखाई दिया उसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है, 1 लिखना है। ये जो पावर ऑफ आयोटा की प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। मतलब आई स्क्वायर है तो -1, आई क्यू है तो -1, i⁴ है तो 1। देखो ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में पावर ऑफ आयोटा को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप फर्स्ट लेक्चर जाकर देखो, आपको जरूर समझेगा कि हम किस तरीके से इसे बिना याद किए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आप ये चीजें सिर्फ i इक्वल टू √(-1) को ध्यान में रख के निकाल सकते हो, ठीक है। देखो आई स्क्वायर की जगह पे मुझे क्या लिखना है, -1 लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 2i, ठीक है। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो -1 लिखा, अपॉन 1 प्लस आई स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस है, 1 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो मैं क्या करता हूं, वहां पे -1 लिखता हूं, ठीक है। और फिर क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 2i -1, ठीक है, अपॉन 1। देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। और इससे मैं क्या कर सकता हूँ, 1, देखो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो मैं इसकी जगह पे 0 लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 1 क्या है, 2 आएगा। यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ ना मैं। ये आपका 0 प्लस 2i अपॉन 2 निकल कर आया, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूँ अब इसे, 0/2 प्लस 2/2, इस तरीके से सेपरेट करके लिख सकता हूँ ना मैं। जब मैं इसको सेपरेट करूँ, देखो 2 को अगर 0 से डिवाइड करो, मतलब 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आता है, 0 ही निकल कर आता है। और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। जब 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा, 0 प्लस आई निकल कर आएंगे, ठीक है। और ये जो हमारा नंबर निकल कर आए 0 प्लस आई, ये किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है तो हमें कंपेयर करना है ए प्लस आई बी के साथ, और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिख देनी है। तो क्या कर सकता हूं मैं, जो 0 प्लस आई है इसे ए प्लस आई बी के साथ कंपेयर करना है। और ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, एंड बी की वैल्यू क्या है हमारा, आई है। आई इंटू 1 क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो बी की वैल्यू क्या आया, 1। तो ए की वैल्यू आपका 0 निकल कर आया, बी की वैल्यू क्या निकल कर आया है, 1। आई होप आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझा होगा मैं किस तरीके से सॉल्व किया। देखो मुझे ये चीजें बताने में टाइम लग रही है, लेकिन आप लोग जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको बहुत कम टाइम में इजीली सॉल्व कर सकते हो। हमें करना क्या है, अगर हमें जब कभी भी उसके नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कोई नंबर दिखाई देता है तो उसका कॉन्जुगेट लेना है, और उस कॉन्जुगेट से लेकर उस नंबर का रेशनलाइजेशन करना है। और रेशनलाइजेशन करके अगर मल्टीप्लीकेशन आता है तो मल्टीप्लीकेशन करना है, जिस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, जो 0 प्लस आई के फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, कंपेयर करना है ए प्लस आई बी के साथ, और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू वहां से निकाल कर लेकर लिखना है, ठीक है। हम चलते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, i4 प्लस 3i, ठीक है, आपका i है 4 प्लस 3i, और ये आपका है 1 माइनस आई, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, ये i को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4i प्लस 3i स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस आई है तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो
4i को 4i लिखो। मैं क्या बोला कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, आई होप अब तक आपको याद हो गया होगा कि आई की वैल्यू √(-1) है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। ठीक है, और आई क्यू करता हो तो -i आता है, i⁴ करता हो तो 1 आता है। आई होप आप लोग इतना याद रख सकते हो इजिली, आप क्लास 11 में पहुंच गए तो इतना तो याद होना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो क्या लिख सकता है, 3 इंटू -1। अगर +3 इंटू -1 करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, -3 निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसे, क्या लिख सकता हूं मैं इसे, -3 लिख सकता हूं। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। छोड़ो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे -1 लिखता हूँ। ठीक है, अपॉन 1 - i। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये 4i है, 3 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -3 आएगा, अपॉन ये क्या है, 1 - i। और देखो मैं आप लोग को बताऊं कि जब कभी भी हमें हमारे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर चीजें दिखाई देती है तो हमें क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट लेना है और रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है तो हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है और रेशनलाइजेशन करना है। तो देखो मैं क्या करता हूं, 4i -3 अपॉन 1 - i, ये है हमारा। हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को बस चेंज करना है और साइन को चेंज करके उसका रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, ये क्या लिख सकता हूँ, 1 + i अपॉन 1 + i। ठीक है, देखो ये हमारा 4i -3, ये 1 + i। ठीक है, और ये देखो 1 - i इंटू 1 + i है। तो मैं क्या बोला कि a + b इंटू a - b के फॉर्म में दिखाई दे तो उसे क्या करना है, a² - b²। तो मैं डायरेक्टली इसको a² - b² करता हूँ। a² करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1² माइनस b² क्या है, i²। ये आपका i² हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमें क्या करना है, ये 4i को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और -3 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिख रहा हूँ 4i 1 + i -3 1 + i। ठीक है, और ये क्या है हमारा 1 i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होता है। तो -1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, मैं प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट में क्या लिख देता हूँ, प्लस लिख देता हूँ। तो ये हमारा 1 + 1 होगा जो कि बाद में 2 बन जाएगा। तो ये क्या हमारा 4i 1 + i, सॉरी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4i प्लस क्या लिखा, 4i इंटू 1 + i, 4i इंटू 1 + ये i है हमारा। ठीक है, तो अगर 4i का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो क्या आएगा, 4i ही आएगा। और 4i का मल्टीप्लाई i के साथ करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, 4i का स्क्वायर निकल कर आएगा। ठीक है, और -3 का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करूंगा तो क्या होगा, -3। और -3 का मल्टीप्लाई i के साथ करूंगा तो क्या आएगा, -3i निकल कर आएगा। अपॉन 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, देखो 4i² है, i² है तो i² की वैल्यू क्या बोला मैंने, -1 लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो भी i² है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो क्या है, 4i + 4i² है तो i² की जगह पे हमें क्या लिखना है, -1 लिखना है। तो अगर मैं 4 इंटू -1 करूंगा तो क्या आएगा, -4 आएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, यहाँ पे -4 लिखता हूँ। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे -4। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं -4 लिख दिया, ये -3 है और -3i है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -3 और यहाँ पे हमारा क्या, -3i है। अपॉन क्या है, 2। ठीक है,
देखो 4i माइनस 3i करूंगा तो क्या आएगा हमारा 1i आएगा, जिसे मैं i लिख सकता हूँ। ये -4 -3 क्या होगा -7 होगा अपॉन 2। मैं क्या कर सकता हूँ i प्लस 2 -7/2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और इसे मैं फिर से इस तरीके से तो लिख सकता हूँ ना -7/2 प्लस i/2। और ये किसके फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। देखो मैं इसे और भी अच्छे से लिख देता हूँ। क्या लिख सकता हूँ -7/2 प्लस i/1/2 इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। फिर इसे क्या करना है हमें कंपेयर करना है a प्लस आई बी के फॉर्म से, और a की जगह पे उसकी वैल्यू और b की जगह पे उसकी वैल्यू लिखनी है। तो ये जो हमारा है -7/2 प्लस i/1/2 इसे कंपेयर करना है किसके साथ a प्लस आई बी के फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। जब आप इसे -7/2 प्लस i/1/2 इक्वल टू ए प्लस आई बी के साथ कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आपको निकल कर आएगा -7/2 और बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगा 1/2। बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगा 1/2। आई होप आपको समझा होगा कि मैंने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया। आपको भी बस यही सब स्टेप फॉलो करने हैं और इजीली सोल्व करते जाना है। जो हमारे प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है क्लास 8 9 10 की कि कब हमें a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आएगा तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले को ध्यान में रख के हम इस प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को ये फोर्थ प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ और आपको मैं नेक्स्ट पेज पे इस प्रॉब्लम को लिख देता हूँ। क्या है प्रॉब्लम 2 प्लस आई और 3 माइनस आई। क्या है 2 प्लस आई क्या है हमारा 2 प्लस आई। यह हमारा फोर्थ प्रॉब्लम है। क्या है 2 प्लस आई अपॉन 3 2 प्लस आई 3 माइनस आई। क्या है हमारा फोर्थ प्रॉब्लम है 2 प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई। ध्यान से देखो। और क्या है 1 प्लस 2i। क्या है 1 प्लस 2i। ठीक है, और हम लोग चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, फिर से अगर नहीं समझा है तो इस प्रॉब्लम को देखो और समझने की कोशिश करो कि मैं किस किस तरीके से स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो मैं क्या कर सकता हूँ। ये क्या दिया 2 प्लस आई दिया है अपॉन 3 माइनस आई 1 प्लस 2i दिया है। ये दिया हुआ है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ ध्यान से देखो। 2 प्लस आई को एज इट इज अभी रहने देता हूँ, कुछ चेंजेस नहीं करता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ और माइनस आई का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ कर सकता हूँ ना। तो 3 1 प्लस 2i, ठीक है, माइनस आई 1 प्लस 2i इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। और मैं क्या कर सकता हूँ ये जो आपका 2 प्लस आई है इसे क्या कर सकता हूँ देखो 3 इंटू 1 करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 टू जा 6i। ध्यान से देखो 3 इंटू 1 3, 3 टू जा 6, 6 इंटू आई क्या होगा i आएगा 6 इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे माइनस आई इंटू 1 करूंगा तो क्या आएगा माइनस आई आएगा। ठीक है, और माइनस आई इंटू प्लस 2i तो क्या होगा माइनस प्लस क्या होता है इंटू में माइनस होता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ और 2 को एज इट इज और आई स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखो माइनस आई इंटू प्लस 2i करूंगा तो क्या आएगा 2i स्क्वायर आएगा और माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस होता है। ये सब चीजें आपको पता होगा आई होप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग क्लास 11 में पहुंच गए और ये सब चीजें आपके लिए बहुत बेसिक होगा। तो भी मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, हमें और फिर मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि जहां कहीं भी आई स्क्वायर दिखाई दे उसकी जगह पे क्या लिखना है हमें -1 लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखो, ये जो 2 प्लस आई है ठीक है, ये यहाँ पे 3 है। 6i माइनस आई क्या होगा 5i आएगा, मैं लिख देता हूँ। और ये आपका 2i स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लिखना है -1 लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं -1 लिख सकता हूँ।
और ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं क्या क्या आया हमारा आंसर, 2 + i अपॉन 3 + 5i -2। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो क्या है, -2 इंटू -1 क्या आएगा, +2 आएगा ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा, +2। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं। फिर 2 + i, और देखो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, 5 होता है ना, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ अच्छे से थोड़ा। क्या आएगा हमारा, 5 प्लस 5i आया। मैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ ना, देखो 5 दोनों में 5 है प्लस 5i है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, आई को सॉरी 5 को कॉमन ले सकता हूँ। 2 + i अपॉन 5 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, 1 + i आएगा। 1 + i आया। और मैं क्या बोला कि जब हमें डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर कुछ चीजें दिखाई देती है तो हमें क्या करना, उसका कॉन्जुगेट लेना और उसका रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, तो मैं ठीक वही चीजें कर रहा हूँ इसके साथ भी। 2 + i है पहले से, ठीक है, 5 को एज इट इज लिखता हूँ और ये 1 + i को एज इट इज लिखता हूँ। और फिर क्या करना, मुझे इसका कॉन्जुगेट लेके रेशनलाइजेशन करना है। तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, 1 - i इंटू अपॉन 1 - i। मैं इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, 2 + i का इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, 2 + i 1 - i अपॉन, मैं क्या करता हूँ पहले इस 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरा 5, 5 इंटू 1 करूंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। फिर 5 इंटू आई करूंगा तो क्या आ जाएगा, +5i। ठीक है, इसको अलग ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये 1 - i को अलग ब्रैकेट में, 1 - i। आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा, क्योंकि ये देखो a+b इंटू a-b का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसे a² - b² के फॉर्म में लिख देते क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा उससे। तो मैं ये करने की जगह पे मैं क्या करता हूँ, 1² - i² कर देता हूँ, वो मुझे ईजी पड़ेगा। ठीक है, और आप लोगों को भी इस तरीके से ही करना है, क्यों हमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके सॉल्व करना है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखता हूँ, 5 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। देखो ना, ये a+b इंटू a-b के फॉर्म में बना है ना, तो हमें पता है ना कि a+b इंटू a-b के अगर फॉर्म में कुछ भी चीजें दिखाई देती है तो हमें क्या करना है, a² - b² करना है। ठीक है, अगर नंबर a+b इंटू a-b के फॉर्म में दिखाई दे रही तो मैं ठीक वो उस फॉर्मूले के उपयोग से मैं ये चीजें लिख दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 का मल्टीप्लाई 1 - i के साथ कर सकता हूँ और +i का मल्टीप्लाई भी इस 1 - i के साथ कर सकता हूँ। तो मैं वही करता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 का मल्टीप्लाई 1 - i के साथ मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। आई होप, क्योंकि ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगा अगर मैं इसे सॉल्व कर दिया, तो मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। ठीक है, मैं पहले वो लिख देता हूँ कि हमारा निकल कर क्या है, 2 + i 1 - i। क्या निकल कर, 2 + i 1 - i। और यहाँ पे हमारा क्या निकल कर, 5 1² - i², ये हमारा निकल कर आया था। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं फिर से यहाँ से। देखो मैं क्या बोला कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ 1 - i के साथ, और इस +i का मल्टीप्लाई 1 - i के साथ करना है। ठीक है, अपॉन 5 1 का क्या आएगा, 1 का अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, 1 ही निकल कर आएगा। और i का स्क्वायर करूंगा तो क्या बताया हमें, -1 आएगा। तो ये आपका 1 हुआ, माइनस i² की जगह पे मैं -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 इंटू 1 करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 इंटू -i करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, -2i निकल कर आएगा। ठीक है, प्लस i इंटू 1 क्या आएगा, i आएगा। तो यहाँ पे मैं i लिखता हूँ, और इस i का मल्टीप्लाई इस -i के साथ करूंगा तो क्या आएगा, -i² आएगा। ठीक है, अपॉन 5, और इस 1 माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो 1 + 1 लिख सकता हूँ ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को एज इट इज वैसे लिख दिया। मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ, 2 - 2i + i
आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है हमें, -1 लिखना है। ठीक है, -1 लिखना है ना हमें, तो ये माइनस है, इधर -1 लिख दिया हमें। अपॉन, ध्यान से देखो 5, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 5 × 2 कितना आ जाएगा 10 आएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा कि मैंने क्या किया अभी तक। और मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, इस स्टेप को मैं फिर से लिखता हूँ। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 2 - 2i, ठीक है, प्लस आई, और ये क्या है हमारा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना, तो +1 लिख सकता हूँ यहाँ पे। अपॉन क्या है हमारा 10 आया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये -2i + i कितना आएगा, -i आएगा। क्यों, क्योंकि जो बड़ी नंबर है उसका सिंबल क्या है, माइनस है ना, साइन क्या है, माइनस है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, -i लिख सकते हैं। और 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो मैं पहले 2 1 को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। 2 1 क्या होगा हमारा 3, और ये -2 + i कितना आया, -i आया। अपॉन क्या है हमारा 10, और इसे मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3/10 माइनस, ठीक है, i/10, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना मैं। और मैं क्या बोला कि इसे आप और किस अच्छे से लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, 3/10 और -1/10 आई, इस तरीके से लिख सकते हो। या तो आप इसे क्या कर सकते हो, आई को आप i × 1/10 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप आई लिख दो। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है ना, तो अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इसके जनरल फॉर्म a + ib से, और ab की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा जो 3/10, ठीक है, -i 1/10 को कंपेयर करना है, कंपेयर विथ a + ib के फॉर्म से कंपेयर करना है। और कंपेयर करके हमें क्या लिखना है, a की वैल्यू और b की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, 3/10 -i 1/10 इक्वल टू क्या है, a + ib है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या निकल कर आई, 3/10 एंड b की वैल्यू क्या निकल कर आई है हमारी, -1/10। आई होप आपको समझा होगा। देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 3/10 को मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा 3/10, फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, +-1/10 आई, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और ये क्या है हमारा, a + bi के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -1/10, इसलिए यहाँ पे मैं -1/10 लिखा, मैं डायरेक्ट लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को बताया हूँ कि किस तरीके से निकाला। ठीक है, तो ये b की वैल्यू कितना निकल कर आया है हमारा, b = -1/10 निकल कर आया है। ठीक है, आई होप मैं इसे मिटा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजन होगा। जस्ट 1 मिनट। ये मैं बी को एकदम सही लिख देता हूँ। आई होप आपको समझा होगा कि मैंने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, आप लोगों को भी क्या करना है, जितने भी इस तरीके के प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं उसे हमें इसी स्टेप से सॉल्व करते जाना है। और हमारा जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है क्लास 8 9 10 का, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर फॉर्मूले आए तो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ठीक है, और उस फॉर्मूले का यूज करके हम इनके स्टेप्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था मैंने आपको ये भी बता चुका। ठीक है, चलते हम अपने 5th प्रॉब्लम की तरफ। ये हम 5th प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और आप लोग को क्या करना है, ये 6th प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और कमेंट सेक्शन में 6th प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मेंशन करना है। ठीक है, और मैं वहाँ पे आप लोगों को उस प्रॉब्लम को चेक करूंगा, देखूंगा कि आपके रिजल्ट सच में राइट है या रॉन्ग है। उस वो कमेंट करके मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं। ठीक है, तो मैं हम लोग सॉल्व करते हैं अपने 5th प्रॉब्लम को। 5th प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं प्रॉब्लम को लिख देता हूँ फिर से, 1 + i अपॉन 1 - i पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, मैं इसे क्या कर सकता हूँ, सेपरेटली लिख सकता हूँ ना, 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 1 - i का होल स्क्वायर। मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, जब मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ तो मुझे पता है a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है,
ये तो पता ही होना चाहिए, तो भी मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे a प्लस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो आप क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का ही यूज करना है और इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, प्लस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y आएगा, ठीक है। और क्या है हमारा भी आई स्क्वायर, ठीक है। तो आई स्क्वायर करूंगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है, तो मैं यहाँ पे आई स्क्वायर ही लिखता हूँ, अगले स्टेप में उसकी जगह पे -1 लिखूंगा। फिर ठीक a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना और इसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ पे -2i आएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आएगा आपका, ठीक है। और हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है, 1 प्लस 2i। मैं आप लोगों को क्या बोला कि आई स्क्वायर दिखाई दो, उसकी जगह पे क्या लिखना है हमें -1 लिखना है, ठीक है। तो ये इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं -1 अपॉन 1 माइनस 2i प्लस, ठीक है। तो आई स्क्वायर की जगह पे अगर मैं -1 लिखूंगा तो प्लस इंटू माइनस करूंगा तो क्या आएगा -1 ही आएगा ना, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखता हूँ -1 लिख देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये आई नहीं है 1 है, ठीक है। और ध्यान से देखो क्या है 1 -1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, 1 -1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 -1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ 2i बचेगा, अपॉन ये क्या है 1 -1, ये भी क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, 1 -1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। और बचेगा यहाँ पे -2i, यही बचेगा, ठीक है। और मैं ये 2i को कैंसिल कर सकता हूँ और यहाँ पे क्या बचेगा -1 बचेगा, ये -1 बचा। अब मुझे इसे क्या करना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक सुपर सेट है जिसके अंदर 2 सबसेट है, क्या है रियल सबसेट और इमेजिनरी सबसेट। तो हर एक रियल नंबर भी क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और हर एक इमेजिनरी नंबर भी क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसमें -1 को कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो मैं इसे ये लिख सकता हूँ ना -1 प्लस 0i, या तो इसे आप 0i पहले बोल दो या i इंटू 0 बोल दो चलेगा। तो मैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है उसी फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ -1 क्या लिख सकता हूँ मैं -1 प्लस i इंटू 0, और फिर इसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना मैं। तो मैं इससे क्या करूंगा जो -1 प्लस i 0 है इसे कंपेयर करना है किसके साथ a प्लस आई बी के साथ, कंपेयर विथ a प्लस आई बी, ठीक है। तो ये हमारा जो -1 प्लस i 0 है इसको किसके साथ कंपेयर करना है a प्लस आई बी के साथ कंपेयर करना है, और एक और b की वैल्यू लिखना है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो -1 और b की वैल्यू क्या है हमारा 0, i के साथ जो नंबर है वो नंबर क्या है 0, और ठीक है तो b की वैल्यू क्या आएगा हमारा 0। तो ये हमारे आज के प्रॉब्लम है, हम इसके बाकी प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप लोग कृपया करके इस प्रॉब्लम को 6 प्रॉब्लम को सॉल्व करो और देखो कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। और अगर आपके सॉल्यूशन आ जाते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि मेरे ये सॉल्यूशन आए हुए हैं। मैं आप लोगों को वहाँ पे लाइक के थ्रू या फिर थंब के थ्रू आप लोगों को मैं बता दूंगा कि आपके प्रॉब्लम सही है या गलत, ठीक है। तो आई होप कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और हमारे कमेंट सेक्शन में आके आप इसके आंसर को लिखोगे, मैं वहां पे चेकआउट कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू आज के लिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।